हेलो भाई, कैसे हो? क्या हालचाल है आप सभी लोगों के? और लिंच पिन अकेडमी पे आपका स्वागत है ना। राजस्थान का क्या पढ़ रहे थे अपन? इतिहास। इसके अंदर हमने कुछ एक चीजें कर ली थी कवर, एक बार के लिए देख लेते हैं। जो हमने पॉपुलर रिवोल्ट्स देखे थे वहां से एक छोटा सा रिकेप लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्या हुआ था। 15 अक्टूबर को 1857 के दिन क्या हो जाता है, वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। जयदयाल को निकाल दिया था भाई नौकरी से, बेसिक सी बात ये। और रिसालदार मेहराब खान के पास में क्या है, सेना है। ये क्या करते हैं, महाराव राम सिंह जो कोटा का राजा है उसको क्या कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया, नजरबंद कर लिया। अब ये बेचारा बोल रहा है मेरे को छोड़ दो, लेकिन ये छोड़ नहीं रहे। अब ये क्या करते हैं, मेजर बर्टन जो होता है, मतलब जो वहां का पॉलिटिकल एजेंट है, कैसे याद करवाया था, कोटा के तो क्या होता है, बटन होता है, कोर्ट के बटन होता है, वैसे इस हिसाब से। तो उसको उसके बेटे फ्रैंक आर्थर को, सेल्डर एंड सेविल क्वांटम, और साथ साथ में देवीलाल जो कि क्या है, डेलीकेट किसका है, राजा का। भाई देखिए, वार्न भी करता है बेचारा बर्टन की ना, ये ऐसे ऐसे विद्रोह होने वाला है, तो तू राम सिंह कुछ एक्शन ले ले, ये एक्शन नहीं लेता है ना। उसके बाद में नंद किशोर नाम का आदमी जो होता है विद्रोहियों को जाके बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे ना तुम लोगों पे एक्शन लेने की बातें चल रही है राजा की, तो सल्टा दे पहले। तो वो सल्टा के आ जाते हैं। मथुरेश जी टेम्पल का एक प्रीस्ट है या फिर पंडित है जिसका नाम क्या है, कन्हैया लाल गोस्वामी। कन्हैया लाल गोस्वामी क्या करता है, राजा और जो विद्रोही है यानी कि जयदयाल मेहराब खान ये सब है ना, इन सब के बीच में क्या करवा देता है, ट्रीटी करवाने की बात करता है। तो अपने वाले क्या करते हैं, यानी कि जयदयाल मेहराब खान, ये 9 सूत्री मांगे लेके जाते हैं कि भाई जो भी हमने अटैक किया था बर्टन वर्टन पे, वो सारा का सारा राजा के कहने पे किया था। राजा बोलता है भाई यार ऐसे फालतू मेरे को क्यों फंसा रहे हो, और अंग्रेज अंग्रेज कौन से यहाँ से निकल गए तो तुम मेरे को ऐसे फंसा रहे हो। फिर भी वो साइन करवा लेते हैं। साइन करवाने के बाद में वो मानते भी नहीं है, खैर। तो फिर उसके बाद में करौली का मदन पाल है, उसको पता चलता है कि भाई कोटा के राजा को ऐसे ऐसे कर रखा है, अरेस्ट। तो छुड़वा के आता है। फिर बाद में रॉबर्ट्स जो होता है वो आता है। वो 30 मार्च 1857 को फाइनली, 1858 को फाइनली क्या करा लेता है, कोटा को किससे रिहा करा लेता है, पूरे के पूरे विद्रोहियों से पूरा का पूरा कोटा मुक्त करवा लेता है। और उसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है, 13 से कितनी कर दी जाती है भाई, 17 कर दी जाती है ना। और उसको ग्रैंड कमांडर इंडिया की उपाधि मिलती है। जबकि हमारे जो राम सिंह है उसके ऊपर एक आयोग बिठाते हैं कि भाई तूने ऐसे साइन वाइन किए, ऐसी तैसी कर दी तुमने अंग्रेजों की, हम तो तुम्हारे साथ थे, ये वो। और उसके बाद में अदर रिबेल्स कौन से थे, मोहम्मद खां, अंबर खां, गुल मोहम्मद, हरदयाल, रतन लाल। हरदयाल कौन है, जयदयाल का ही भाई है। रतन लाल, चिमन लाल, जिया जिया लाल है ना, जिया लाल नहीं है ये, जिया जिया लाल है भाई। कैसा है आपका जिया, एकदम लाल। उसके बाद में टोंक के अंदर क्या देखा था, टोंक का विद्रोह कौन दबा देता है, पॉलिटिकल एजेंट ईडन दबा देता है। कहां का है ये, जयपुर का है पॉलिटिकल एजेंट। कौन कौन रिबेल थे भाई, मीर आलम खान, साहबजादा अहमद यार खान है ना, इसके अलावा मोइनुद्दीन। किधर का है ये, एक सेकंड रुकना, ये पलोद का पड़ता है ना। इसके अलावा ये देखो डायग्राम, इसके अंदर नोट्स के अंदर देखो कि साहिबजादा अहमद यार खान किससे मिला हुआ था, किसके कांटेक्ट में था, शहजादे फिरोज के कांटेक्ट में था, जो कि एमपी के अंदर क्या कर रहा था, रिवोल्ट चला रहा था भाई अपनी जान में। फिर मोइनुद्दीन जो है वो बहादुर शाह जफर से मिल के आता है। ये वाली सारी चीजें मैंने आपको लिखाई थी। होता क्या है कि टोंक के साइड से जा रहे होते हैं कौन, नीमच वाले, निम्बा हेड़ा पहले टोंक के अंदर पड़ता था। नीमच वाले रिबेल जा रहे थे, उनका सहारा कौन देते हैं, नीमच वाले, ये जो निम्बा हेड़ा के लोग है वो सहारा देते हैं। साथ साथ में ताराचंद पटेल बोलता है कि मैं देख लूंगा, जो भी जैक्सन आ रहा है उसको डांस मैं करा दूंगा माइकल जैक्सन बना के। लेकिन होता क्या है कि ताराचंद पटेल को पकड़ के क्या तोप के सामने खड़ा कर देते हैं, उर्दर आसमान के अंदर तारा बना देते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा कि ड्रामा आजमाइश के अंदर क्या लिख रखा है, जो कि मोहम्मद मुजिब की है, उसके अंदर लिख रखा है कि औरतों ने भी भाई साहब बढ़िया से पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। और टोंक का नवाब जो वजीरुद्दौला है, उसने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स के साथ में था भाई। मेरे को 4 मिनट भी नहीं लगे ये चीज समझाने में, ये पूरा का पूरा कंटेंट याद कराने में, रिवाइज कराने में, सॉरी। आप याद कर सकते हो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। ख्वाजा हसन निजामी की एक बुक है, गदर की सुबह और शाम। उस गदर की सुबह और शाम में ये बताया गया कि यार ये जो टोंक का वजीरुद्दौला है, उसने ना उसकी मदद करी थी बहादुर शाह जफर की, ऐसी बात नहीं है। तो ये है हमारा द लिंचपिन अकेडमी का लोगो, तो आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे, टोंक से आगे बढ़ के हम धौलपुर पे चलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाना धौलपुर। धौलपुर के अंदर क्या हुआ था, क्या सीन हुआ था, वो सारी की सारी चीजें हम देख लेते हैं। यहां पे रिवोल्ट किसने स्टार्ट किया था, तो रिवोल्ट यहां पे स्टार्ट किया था देवा गुज्जर ने। स्टार्टेड बाई देवा गुज्जर, लिख लो, देवा गुज्जर ने, देवा गुर्जर ने विद्रोह शुरू किया था।
अब यहाँ की एक खास बात क्या है पता है क्या, कि यहाँ पे जो रिवोल्ट करने वाले थे ना विद्रोही, वो धौलपुर के नहीं थे भाई, इंदौर और ग्वालियर से आए थे। कहां से आए थे? इंदौर और ग्वालियर, यहां से आए थे विद्रोही करता। तो इनका नाम क्या है? एक दो विद्रोही करता के नाम भी लिख लेना भाई, मैं लिखवाऊंगा अभी, आप एक बार लिखना मत। राव रामचंद्र और हीरालाल। देखो ये हीरा लाल है, पहले हमने कहीं पे हीरा सिंह देखा था। हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर नीमच के अंदर क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था क्या? कैसे याद करोगे? धौलपुर के अंदर लय आता है, हीरा लाल के अंदर लय आता है। हीरा सिंह में कहीं भी लय नहीं आता है, तो धौलपुर में और नीमच में भी कहीं पे भी लय नहीं आता है, तो जिसमें लय आता है उसी में ही लय आएगा, यानी कि धौलपुर हीरालाल, हीरालाल धौलपुर। नीमच वाले में कौन बच गया? हीरा सिंह। दोनों में ही लय नहीं है तो दोनों एक साइड पड़े रहो, हम दोनों एक साइड पड़े रहते हैं। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो लिखना इसके बारे में, विद्रोही विद्रोही रामचंद्र व हीरालाल, विद्रोही रामचंद्र व हीरालाल इंदौर तथा ग्वालियर से थे, जिन्होंने धौलपुर का विद्रोह, जिन्होंने धौलपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया। धौलपुर's revolt was led by Rao Ramchandra and Hiralal, who were from इंदौर एंड ग्वालियर। ठीक है, इंदौर और ग्वालियर से थे भैया। अब भाई साहब ये राजा है यहाँ का सॉरी भगवंत सिंह नाम का राजा है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, खांस के आता हूं मैं। हाँ भाई, तो धौलपुर का जो राजा है भगवंत सिंह, भगवंत सिंह के हाथ में नहीं आ रहे हैं ये रिवोल्ट करने वाले, क्योंकि यहाँ के लोकल नहीं है। तो इसके भी ऐसे दस्ती है कि मैं भी ना बाहर से बुला लेता हूँ फौज, तो इसकी पटियाला में किसी से बनती है, तो पटियाला के राजा को बोलते हैं कि भाई साहब ऐसे सेना भेजो ना यार, ये फालतू में बाहर वाले आए हैं, अंदर वाले मेरे वाले होते तो उनको तो मैं कैसे भी बढ़ा चढ़ा के मना लेता, या फिर उनके तो तौर तरीके मैं जानता हूँ, इनके जानता नहीं हूँ भाई। ये रिवोल्ट मेरे से दब नहीं रहा, तो बाहर से क्या बुलाया जाता है? कहां से? पटियाला से फोर्स बुलाता है। कौन? भगवंत सिंह। तो ये वाली लाइन और लिख लो, धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह, धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह ने पटियाला से फौज बुलाकर इस विद्रोह को दबाया था। पटियाला से फौज बुलाकर इस विद्रोह को दबाया था। धौलपुर किंग भगवंत सिंह, धौलपुर किंग भगवंत सिंह suppressed the revolt by the help of force of Patiala, by the help of the force of Patiala। अब एक चीज आपको समझ में आई, रिवोल्ट करने वाले भी बाहर से थे और रिवोल्ट दबाने वाले भी बाहर से आए हैं, दोनों के दोनों बाहर के हैं। तो धौलपुर एकमात्र एक ऐसी रियासत है जहां पे धौलपुर के लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, बाहर से आए थे ना। वो ये तो वही वाली बात हो गई, कोई मान लो आपके घर में आप अपने शांति से बैठे हो, आपकी मम्मी सब्जी काट रही है, आपके पापा टीवी देख रहे हैं और आप फोन चला रहे हो, ये वो जो भी कर रहे हो आप अपने घर के अंदर, आपका ताऊ आया और साथ में कोई पिछली गली वाला कोई पड़ोसी आया, दोनों आपके घर में आके लड़ने लग गए। तो भाई आपके भी ऐसे हो गए कि क्या करे, तो आपके पापा ने छुड़वाने की बजाय क्या किया, अपने किसी दूसरी गली के दोस्त को बुला के लाए और उससे जाके छुड़वाया। आपके घर में वो लड़के चले गए और आपने उसको छुड़वा दिया। ऐसी सी स्टोरी है, मतलब ऐसा सा इसका सेंस निकलता है इस बात का। तो लिखना धौलपुर के क्रांतिकारी, धौलपुर विद्रोह में, ऐसे लिखना धौलपुर विद्रोह में क्रांतिकारी तथा दमनकर्ता दोनों ही बाहर से थे, दोनों ही बाहर से थे। और ये एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पे ऐसा हुआ था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी रियासत है जिसके अंदर विद्रोह करता व दमन करता दोनों बाहर से थे। इंग्लिश में लिखना भाई, इन धौलपुर रिवोल्ट बोथ रिबेल्स एंड सप्रेसर्स वर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ धौलपुर। वर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ धौलपुर। तो ये इतनी सी थोड़ी सी बात है धौलपुर के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइए भरतपुर के बारे में। भरतपुर रियासत थी, भरतपुर रियासत के अंदर जो रिवोल्ट हुआ था ना, वो किसने किया था? जैसे ऊपर लिखा था ना देवा गुर्जर, तो उसी का ही गुर्जर पकड़ लो, इसीलिए मैंने पास में लिखा है।
गुर्जर तथा मेव लोगों ने, मेव जो है मुसलमानों की जनजाति है ना, मुसलमानों की जाति है, वहां पे अलवर और भरतपुर के अंदर बहुतायत में पाई जाती है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया था, वहां पे रिवोल्ट कर दिया था। तो आप लिखना बाई गुर्जर एंड मेव, या फिर हिंदी में लिख लो गुर्जर तथा मेव द्वारा। अब यहाँ पे ना कुछ खास बातें वैसे नहीं है, लेकिन यहाँ के राजा जसवंत सिंह ने ना अपने पीए को बोला, जसवंत कैसे लिखते हैं, जसवंत, जसवंत, एक सेकंड रुकना भाई, जसवंत सिंह ने क्या किया था वो बताता हूं, एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, तो जसवंत सिंह जो राजा था ना, यहाँ का भरतपुर का राजा, उसने ना उसके अपने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को बोला, मॉरिसन नाम का पॉलिटिकल एजेंट था भाई यहाँ पे, उसको ये बोला कि देख पूरे राजस्थान में रिवोल्ट छिड़ रखा है, अगर तू तेरी इज्जत बचाना चाहता है, जान बचाना चाहता है, तो प्लीज भरतपुर छोड़ के चला जा, सिचुएशंस बहुत बुरी है। तो वो बोलता है ऐसे कैसे चला जाऊं, ये है वो है, मेरे तो सारे के सारे जानकार है। वो बोला जानकार तो मैकमेसन के भी थे, जानकार तो बर्टन के भी थे, लेकिन जानकारी धरी की धरी रह जाती है जब आप हाथ लग जाते हो या फिर हत्थे चढ़ जाते हो, किसके, रिबल्स के या फिर रिवोल्यूशनरीज के या फिर विद्रोहियों के। तो भाई साहब मॉरिसन के भी ऐसे गले के अंदर थूक सूख जाता है, बेचारा हवा गिरता है और भाग जाता है यहाँ से। इसको बुलाता कौन है, ये बोलता है कि तू ना आगरा चला जा, कैल्विन नाम के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में। तो एलजी है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो इसको बुला लेता है आगरा की तरफ, तो ये भाग जाता है। ये वाली लाइन लिख लो बस। ये पूछा जाता है कि भाई कौन सी रियासत के राजा ने मॉरिसन को ये बोला था, या फिर है ना जसवंत सिंह ने किसको बोला था, ये सब ऐसी चीजें पूछ के घुमा के क्वेश्चन बनता भाई, इसलिए लिखवा रहा हूं। जसवंत सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट, पीए लिख लेना, महाराजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर आगरा जाने की सलाह दी थी, आगरा जाने की सलाह दी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैल्विन ने, या फिर एलजी कैल्विन या कैल्विन लिख लो, कोई नहीं पूछेगा आपसे, कैल्विन ने मॉरिसन को आगरा बुलाया था, कैल्विन ने मॉरिसन को आगरा बुलाया था। इंग्लिश में लिखना महाराजा जसवंत सिंह एडवाइज्ड मॉरिसन, पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन, टू लीव भरतपुर फॉर आगरा, लीव भरतपुर फॉर आगरा, एंड लेफ्टिनेंट कैल्विन कॉल्ड मॉरिसन टू आगरा। इतनी सी बात है किसके बारे में, अलवर के बारे में। उसके बाद में हम आगे बढ़ लेते हैं एक और भरतपुर के बारे में, इसके बाद में हम देखते हैं अलवर के बारे में। हमने धौलपुर देख लिया, भरतपुर देख लिया, तो अब देख लेते हैं क्या, अलवर। अलवर के अंदर उस टाइम पे महाराजा थे विनय सिंह। ये विनय सिंह रिवोल्ट चल ही रहा था उस टाइम पे, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इनका नाम बन्ने सिंह भी है भाई, ये बन्ने सिंह नाम ना अपने वालों ने बिगाड़ा हुआ है, कई बार कहीं कहीं जगह पे बन्ने सिंह लिखा हुआ रहता है और स्टूडेंट्स आके परेशान करते हैं टीचरों को कि भाई सर ये तो बन्ने सिंह था ना वहां पे, विनय सिंह, आप तो विनय सिंह पढ़ाते हो। बन्ने सिंह ऐसे ऐसे सोच के देखो, विनय को कैसे बोल सकते हैं ना, जिससे ढंग से वी नहीं बोला जाए तो वो बी बोलेगा, बिन्ने 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 करते करते बन्ने बन्ने बन गया, बन्ने सिंह है, यही राजा है। ये मर गया था भाई, है ना। इसके बाद में वहां पे जो राजा बना था ना, उसका नाम क्या है, शिवदान सिंह। तो दो राजा थे भाई यहाँ पे क्रांति के दौरान, शिवदान सिंह। तो आप क्या लिखना, इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। तो आप लिखना महाराजा बन्ने सिंह या फिर विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह, ब्रैकेट में बन्ने सिंह जरूर लिखना, तथा महाराजा शिवदान सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। महाराजा बन्ने सिंह एंड शिवदान सिंह सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, है ना। अब क्या होता है कि अलवर के अंदर वैसे एज सच कोई रिवोल्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये विनय सिंह जो है ना, बन्ने सिंह विनय सिंह, इसके जचती है कि ना निक्सन नाम का एक आदमी है, अंग्रेजी ऑफिसर है जो इसका जानकार है। एक मिनट रुक जाओ भैया आप, हाँ भाई सॉरी। तो हम क्या बात कर रहे थे, विनय सिंह जो है उसका दोस्त है आगरा के अंदर एक निक्सन नाम का अंग्रेज। उस अंग्रेज ने बोला, कॉल किया भाई बन्ने सिंह को, वीडियो कॉल किया, दशा दिखाई कि यार देख विनय सिंह ऐसी ऐसी हालत है, रिबेल्स छोड़ ही नहीं रहे, जहां पे जाता हूँ पत्थर मारते हैं या फिर मारने पे उतर रखे। विनय सिंह बोलता कि देख मेरी साइड में तो कोई रिवोल्ट चल नहीं रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मेरी एक सेना भेज देता हूँ,
तो तू सेना ले ले, सेना की हेल्प, वो तेरी हेल्प कर देगी, तो बस तू तेरा एड्रेस भेज, लोकेशन भेज, मैं भेजता हूँ जल्दी से सेना को, तू टेंशन मत ले। तो ये क्या करता है, विनय सिंह ट्राई करता है आगरा अपनी सेना भेजने की, लेकिन इसकी सेना को विद्रोही कहां पकड़ लेते हैं, अचनेरा नाम की जगह पे पकड़ लेते हैं भाई। अचनेरा नाम की जगह है, अचनेरा, यहां पे इसकी सेना को पकड़ लेते हैं और बाद में इसको आगे जाने नहीं देते। अचनेरा है ना, तो लिखना आप इसके बारे में। विनय सिंह ट्राइड टू सेंड SEND, विनय सिंह ट्राइड टू सेंड one of his army for the help of Nixon in Agra, but at the place named Achanera या फिर अचनेरा, at the place named Achanera, rebels defeats this marching army, मतलब जो आर्मी जा रही थी उसको, मार्चिंग आर्मी, एंड स्टॉप्स देम। तो भाई अचनेरा के अंदर अच्छा किसके साथ नहीं हुआ, बन्ने सिंह की आर्मी के साथ में। हिंदी वाले भी लिख लो भाई, बन्ने सिंह ने या विनय सिंह ना, दोनों की बात है, बन्ने सिंह ने निक्सन की सहायता हेतु आगरा सेना भेजने का प्रयास किया था, परंतु विद्रोहियों ने अचनेरा नामक स्थान पर इसकी सेना को हरा दिया था, है ना। वहां पे एक दीवान फैजुल्ला नाम का आदमी और है, अलवर के अंदर है। दीवान मतलब एक तरीके से वित्त मंत्री, दीवान फैजुल्ला खां, लिख लो, हिंदी वाले लिख लो, दीवान फैजुल्ला खां ने विद्रोहियों का साथ दिया था। कहीं कहने से पूछते हैं कि अलवर के अंदर विद्रोह किसने लीड किया था, तो उसके अंदर आंसर दिया जाता है फैजुल्ला खां। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप कर लोगे ये आंसर, मेरे को पता है, लेकिन ये रियल फैक्ट नहीं है। दीवान फैजुल्ला खां हेल्प्ड द रिबेल्स। अब एक दो जगह और रह गई है, वो और देख लेते हैं। जयपुर के बारे में देखते हैं भाई, जयपुर लिखना, नेक्स्ट हेडिंग जयपुर के अंदर भी राजा का नाम क्या है, राम सिंह है भाई। वहां पे देखो डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कोटा के अंदर जो राजा राम सिंह था, राम सिंह सेकंड, उसका नाम था महाराव राम सिंह सेकंड। वहां के लोग राजा को महाराव बोलते थे, जयपुर के अंदर बोलते थे महाराजा, जैसे महाराजा सवाई सिंह, महाराजा जय सिंह। तो इसका नाम क्या है, महाराजा राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। और ये यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ईडन, हमने पहले भी देखा था। टोंक के अंदर क्या करके आ रहा है, विद्रोह दबा के आ रहा है। इसने क्या बोला था, भाई साहब देख, मैं टोंक के अंदर विद्रोह दबा के आया हूं, कुछ एक और रिबेल्स हैं जो अपने जयपुर के अंदर वो लगाए बैठे हैं, क्या बोलते हैं उसको, गश्त लगाए बैठे हैं कि वो विद्रोह करने वाले हैं। ये महाराजा राम सिंह बोलता है, बता बता जल्दी बता, कहाँ पे है, कौन है, छोड़ेंगे नहीं उसको। तो भाई ईडन भी खुश होता है, अंग्रेज भी इसकी इस बात से खुश होते हैं, और ये एक्शन ले लेता है। राम सिंह सेकंड जो कोटा वाला है वो तो एक्शन लेता नहीं है, इसलिए उसकी दशा ही होती है कि उसको नजरबंद कर दिया, बाद में उसके तोपों की सलामी भी कम कर दी, बेइज्जती कर दी। लेकिन भाई साहब ये एक्शन ले लेता है, इसलिए इसकी सलामी वलामी बढ़ा देंगे, इसको इज्जत देंगे। अभी देखना बहुत सारी, तो आप विद्रोहियों के नाम देखते हैं पहले ना, कौन से विद्रोही थे, नाम देखते हैं। तो हम विद्रोहियों को कैसे याद रखेंगे, SUV लिया, एक प्रकार की छोटी सी ट्रिक है, मैं ऐसे ट्रिक्स कम ही बताता हूँ हिस्ट्री के अंदर। तो SUV लिया क्या है, एस से क्या आ जाएगा, सादुल्ला खां। SUV गाड़ियों को कहते हैं, जो भारी भरकम गाड़ियां होती है ना, उनको SUV बोलते हैं ना। तो भारी भरकम जैसे स्कॉर्पियो हो गई है ना, फॉर्च्यूनर हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनको बोलते हैं SUV। तो SUV लाने के लिए क्या कहा जा रहा है, तो वो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो। सादुल्ला खान नाम है इस आदमी का पहले, तो दूसरे का नाम है उस्मान खान, तीसरे का नाम है विलायत खान, और चौथे का नाम है लिया से लियाकत खान। खान या खां एक ही बात है ना। तो ये चारों के चारों रिबेल्स हैं। तो आप सबसे पहले लिखना, जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड ने अपने पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर विद्रोहियों को विद्रोह से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
विद्रोहियों को विद्रोह से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। साथ साथ में ब्रैकेट में एक बात और लिखना, यह एकमात्र ऐसी रियासत है, यह एकमात्र ऐसी रियासत है जहां प्रजा तथा राजा दोनों ने ही ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। प्रजा तथा राजा दोनों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया था भाई, वरना क्या होता है कि प्रजा तो प्रताड़ित है भाई राजा के एक्शन से। लेकिन भाई जयपुर वालों ने बोला कि हमें तो क्या सीखना है, अंग्रेजी सीखनी, इंग्लिश स्टाइल सीखनी, वेस्टर्न कल्चर, तो हम अंग्रेजों के साथ हैं। अंग्रेजों तुम क्या करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंग्लिश में लिखना भाई, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड arrested the rebels before the revolt, arrested the rebels before the revolt on the recommendations of political agent Eden, on the recommendations of political agent Eden। ब्रैकेट में लिखना, it is the only state in which king and the people of Jaipur, king and the people of Jaipur were supporting the Britishers। अब भाई पकड़ ही जाएंगे, सीधी सी बात है, सारे के सारे उसके सपोर्ट में हैं, तो सादुल्ला खान ये एसयूवी किधर से भी जाएगी तो पकड़ लेंगे, देख लेंगे भाई ऐसे ऐसे फॉर्च्यूनर निकली थी तो पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद में ना इसको, ये जो हमारा राम सिंह सेकंड है, इसको सितारे हिंद की उपाधि मिली थी भाई, सितारे हिंद की भाई, तो सितारा है हमारे राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान का, सॉरी। और कोटपुतली नाम की जगह है, वहां का परगना दे दिया। परगना मतलब क्षेत्र होता है भाई। कोटपुतली, कोटपुतली नाम सुनते हो ना, कोटपुतली बहरोड करके, आज की तारीख में आज क्या देखते हो आप, जिला देखते हो क्या, कोटपुतली नाम की जगह दे दी। जगह को बोलते हैं परगना या क्षेत्र। लिख लेना कहीं ब्रैकेट में, परगना सीखने के काम में आती है ऐसी चीजें, क्षेत्र, तो लिखना, इनके बारे में लिखना। अंग्रेजों ने खुश होकर महाराजा राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि दी, सितारे हिंद की उपाधि दी तथा कोटपुतली परगना दिया, कोटपुतली परगना दिया। लिखना, ब्रिटिशर्स गेव कोटपुतली परगना एंड द टाइटल ऑफ सितार हिंद टू राम सिंह सेकंड, लिख लिया। अब ना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ का एक मंत्री था भाई, शिव सिंह, बेसिकली कहां से था, सामोद से था, कोई नहीं पूछेगा फिर भी मैं लिखा देता हूं, सामोद से था। इसने ना राम सिंह सेकंड को बोला था कि यार देख तू क्या है, क्या इंसान है, मतलब क्यों अंग्रेजों के इतना मतलब साथ हो रहा है फालतू के अंदर, अंग्रेजों को हटाओ ना यहाँ से। बहादुर शाह जफर है जो अपना इतने सालों से अपन ने संधियां कर रखी है, जयपुर रियासत कछवाड़ वंश जो है उसने पहले से संधियां कर रखी है मुगल तख्त से, मुगल ताज से, तो तू उसका साथ देना फालतू में, क्यों यहाँ पे इसके साथ में तो बहादुर शाह जफर के साथ में हाथ मिला ले। महाराजा राम सिंह सेकंड ने बोला भगाऊंगे यहाँ से, भगा दूंगा और जाके तेरे सामोद जाके बैठ जाना फिर। तो भाई बात नहीं मानी थी, खैर तो आप लिखना इसके बारे में। मंत्री शिव सिंह सामोद ब्रैकेट में लिख लेना, ने राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से बातचीत करने की सलाह दी थी। किस बारे में बातचीत करने की सलाह दी होगी कि भाई हमें अंग्रेजों को भगाना उस टाइप से। मिनिस्टर शिव सिंह ब्रैकेट में सामोद लिखना, सजेस्टेड राम सिंह सेकंड टू टॉक टू बहादुर शाह जफर, बट ही डिनाइड। ऑब्वियस सी बात है, उसने मना कर दिया था, उसने नहीं लिया था इतना कोई इंटरेस्ट। इसके बाद में एक लास्ट और देख लेते हैं, बीकानेर। और भी जगह है भाई, वहां पे कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है नहीं इवेंट्स, तो बीकानेर के बारे में और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए बीकानेर के अंदर क्या हो जाता है ऐसा, बीकानेर के अंदर एक राजा है सरदार सिंह, महाराजा कौन है, सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह। उसके क्षेत्र में कोई रिवोल्ट नहीं हो रहा बीकानेर के अंदर। तो क्यों पढ़ा रहे हो सर? पढ़ा इसलिए रहा हूं कि इसके ना पता नहीं क्या दस्ती है, इसको अंग्रेज बोलते हैं कि यार ऐसे ऐसे तू ठाला बेटा, एक काम कर, जाके बाहर जाके कोई रिवोल्ट दबाया,
अपन ने पहले क्या देखा था, धौलपुर के अंदर पटियाला से फोर्स बुलाई जाती है, बाहर से आ रही है, ये महाराजा सरदार सिंह है भाई साहब, ये बाहर जा रहे हैं रिवोल्ट दबाने के लिए। तो ये कहां पे जाते हैं, हरियाणा के अंदर एक जगह पड़ती है बाड़लू। वो पहले जो देखा था ना शिवनाथ सिंह आसोप वाला, वो बड़लू है और ये बाड़लू है, ये हरियाणा के अंदर पड़ता है भाई। यहां पे जाके ना रिवोल्ट दबाया था। तो ऐसा एकमात्र ऐसा राजा है जिसने बाहर जाके, अपनी रियासत से बाहर जाके क्या किया है, रिवोल्ट दबाया भाई। तो आप लिखना इसके बारे में, महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू नामक जगह पे, महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू नामक जगह जाकर विद्रोह को दबाया था। यह राजस्थान की एकमात्र रियासत है, या फिर ऐसे लिखना, एकमात्र ऐसे राजा जिसने जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर विद्रोह को दबाया, एकमात्र ऐसे राजा जिन्होंने अपनी रियासत के बाहर जाके विद्रोह को दबाया। लिखना, सरदार सिंह सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ बाड़लू, या हिंदी में लिख लेना बाड़लू, वरना फिर बाद में बड़लू बड़लू में कंफ्यूज होते रहोगे। बाड़लू हरियाणा, कोई नहीं पूछेगा उसका बाड़लू अलग था या इसका बड़लू अलग है वगैरह वगैरह। सप्रेस द रिवोल्ट इन बाड़लू हरियाणा, only king, he is only king who suppressed the revolt outside of his state, outside of his state। इससे भी अंग्रेज खुश हुए भाई, अंग्रेज खुश होके इसको क्या करते हैं, टिब्बी तहसील देखी थी क्या हमने, जहां पे घग्गर नदी आती है, टिब्बी तहसील के 41 गांव देते हैं इसको। तो लिखना, he got 41 villages of 41 villages of टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील। इसे टिब्बी तहसील के 41 गांव पुरस्कार में मिले थे। ये तो सारी की सारी बातें हुई विद्रोहियों की, मतलब पहले हमने क्या देखी थी, 6 छावनियां देखी थी। छावनियों के बाद में हमने पॉपुलर रिवोल्ट्स देख लिए थे, कहां पे किस किस ने रिवोल्ट किया है वो चीज हमने देख ली थी। अब कुछ एक लोग हैं जो जिनके बारे में हम देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालना अमरचंद बांटिया, या उससे पहले मैं एक बार आपको हल्का सा रिवाइज करवा दूं। देखो कितना सही पढ़ा हमने, कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा अभी। देखो धौलपुर देखा था, देवा गुर्जर ने रिवोल्ट स्टार्ट किया था। ऐसे देखा था कि राव रामचंद्र और हीरालाल इंदौर और ग्वालियर से आए थे, तो भगवंत सिंह ने भी पटियाला से फोर्स बुला ली, दोनों के दोनों बाहर से थे। ये बातें हैं किसके बारे में, धौलपुर के बारे में। फिर उसके बाद में भरतपुर के बारे में क्या बात है, यहाँ पे गुर्जर और, मैं हट जाता हूँ साइड से, गुर्जर और मेव ने क्या किया था, रिवोल्ट स्टार्ट किया था। बाद में जसवंत सिंह ने क्या बोला था मॉरिसन को कि भाई तू चले जाना यहाँ से, तेरी दशा हो जाएगी। केल्विन इसको बुला भी लेता है। फिर बाद में अलवर के अंदर जो विनय सिंह है या बन्ने सिंह है या शिवदान सिंह, दोनों राजा जो यहाँ के हैं, इन्होंने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। अचनेरा नाम के जगह पे विनय सिंह की सेना जो कहाँ जा रही होती है, आगरा में जा रही होती है हेल्प करने के लिए निक्सन की, तो उसको क्या कर देते हैं, कौन हरा देते हैं, रिबेल्स हरा देते हैं। ये चीज आप समझ चुके हैं। और दीवान फैजुल्ला खां यहाँ का जो था, उसने किसका साथ दिया था, रिबेल्स का साथ दिया था। इसके अलावा जयपुर का महाराजा राम सिंह सेकंड है, ईडन की बात मान लेता है। एसयूवी लिया करके हमने देखा था कि कौन कौन रिवोल्ट करते हैं, सादुल्ला खां, उस्मान खान, विलायत खान एंड लियाकत खां। सितारे हिंद की इसको उपाधि मिलती है, कोटपुतली का परगना मिलता है। और उसके बाद में मंत्री शिव सिंह उसको ट्राई करता है कि भाई तू उसके साथ में, बहादुर शाह के साथ में बात कर लेना यार, क्यों फालतू में इनके साथ में। बीकानेर के अंदर क्या देखा था, महाराजा सरदार सिंह ठाला बैठा था, बाड़लू जाके क्या करके आ गया, विद्रोह दबा के आ गया। एकमात्र ऐसा राजा है जो अपने क्षेत्र से बाहर, अपनी रियासत से बाहर जाके क्या करके आता है, विद्रोह दबा के आता है। 41 विलेज मिलते हैं इसको, किसके, टिब्बी तहसील के। ये सारी की सारी बातें हैं। अब आप एक हेडिंग लगाना, छोटी सी हेडिंग, 1857 की क्रांति के प्रमुख व्यक्ति, 1857 की क्रांति के प्रमुख व्यक्ति। हम ऑब्वियस सी बात है राजस्थान के सापेक्ष में देखेंगे, है ना। तो लिखना इंपॉर्टेंट मेन, ऐसे लिखना, मेन पीपल ऑफ या मेन इंडिविजुअल्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसमें आप सबसे पहले एक आदमी का नाम लिखेंगे जिसका नाम क्या है, अमरचंद बांटिया। सुना होगा भैया आपने ये नाम बहुत ज्यादा, लेकिन पता नहीं है कौन है ये, देख लेते हैं कौन है। इनके कुछ और नाम है, पहले वो लिख लो आप। इनको कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। क्यों कहते हैं बता दूंगा 2-4 मिनट में। राजस्थान का मंगल पांडे, मंगल पांडे। एक और कहते हैं इनको राजस्थान का, या फिर ऐसे पहले लिख लो, क्रांति का
भामाशाह, या फिर ऐसे भी लिख लो राजस्थान का दूसरा भामाशाह। तो अंग्रेजी में चाहे से लिख लो इनको, मंगल पांडे ऑफ राजस्थान, भामाशाह ऑफ द रिवोल्ट, और तीसरा लिख सकते हो सेकंड भामाशाह ऑफ राजस्थान, सेकंड भामाशाह ऑफ राजस्थान। भामाशाह कौन है वो हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बहुत ज्यादा डिटेल में वहां देखेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप जब भाग रहे थे, मतलब एक भागने का मतलब ये है कि छुप रहे थे ना, मुगलों के अटैक से बच रहे थे, तब महाराणा प्रताप को पैसों की शॉर्टेज होती है, तब ये भामाशाह जो होता है मतलब आदमी का नाम भाई भामाशाह, ये इनकी मदद करता है भाई, है ना। तो इनको उपाधि भी मिलती है बाद के अंदर, तो इसलिए बोला जाता है कि जो दानवीर होते हैं ऐसे लोगों को भामाशाह बोला जाना चाहिए राजस्थान के केस के अंदर, है ना। तो इस प्रकार भामाशाह बनते हैं हमारे राजस्थान के ये अमरचंद भाटिया। अब इनके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी जानते हैं, कौन है ये। देखिए वैसे ये राजस्थान में नहीं रहते हैं, ये कभी आए नहीं थे राजस्थान के अंदर, इनको पता ही नहीं होगा राजस्थान के अंदर मैं बीकानेर से था क्या। इनको बोला क्या जाता है बीकानेर से बिलोंग करते हैं भैया आप, ये बोलते हैं अच्छा ठीक है भाई मान लेते हैं आपकी बात। इनके ना वैसे एक्चुअली दादा जो है वो बीकानेर से थे, बाद में ये चले गए थे ग्वालियर, और ग्वालियर के अंदर ये जो अमरचंद भाटिया है, एक जीवराज सिंधिया जो है, एक सेकंड रुकना, जीवराज नहीं जीवाजी राव, जीवाजी राव सिंधिया। सिंधियों की अक्सर किससे नहीं बनती है, अंग्रेजों से नहीं बननी चाहिए, तो ये जो सिंधिया है इनकी अंग्रेजों से बनती थी भाई। बात यह है कि ये ग्वालियर के अंदर राजा है, ग्वालियर। लेकिन होता क्या है कि जब झांसी की रानी जो होती है, झांसी की रानी के साथ में क्या केस रहता है कि झांसी की रानी के कोई पुत्र नहीं है। अब झांसी की रानी चाहती है कि भाई मेरे बाद में मेरा पुत्र ही तो मतलब वो बैठेगा ना राजगद्दी के ऊपर, उसके पुत्र नहीं, अंग्रेज उसको गोद लेने नहीं देते। अंग्रेजों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, आपको बताया था मैंने। तो उसी में से एक मैटर इसका भी आता है, झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के कोई बेटा है नहीं, अंग्रेजों ने बोला अगर आपके कोई बेटा नहीं है तो आप एडॉप्ट कर नहीं सकते, और आपकी जो सल्तनत होगी, आपकी जो रियासत होगी वो किसके अधीन आ जाएगी, अंग्रेजों के। तो इस बात से नाखुश कौन थी, झांसी की रानी। उन्होंने ट्राई किया था जीवराज सिंधिया से बात करने की, ग्वालियर का जो राजा है, कि भाई तू मेरा साथ दे, ये नट जाता है भाई साहब, आज दूं साथ ना कल दूं। ये सारी की सारी बात कौन सुन रहा होता है, अमरचंद भाटिया, वहां का दीवान है या वित्त मंत्री है, कुछ भी कह लो, है ना। यहाँ के सेठ कौन है, ये अमरचंद भाटिया, ग्वालियर के अंदर, है ना। ये बात सारी की सारी वो सुनते हैं, और वो झांसी की रानी को बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को ला के दूंगा पैसे। ये जीवराज सिंधिया के खजानों से ला के पैसे किसको देते थे, झांसी की रानी को। ये सारी की सारी बात किसको पता चल गई, मतलब पैसे दिए ना एक तरीके से, इसीलिए इनको हम भामाशाह कह रहे हैं। राजस्थान का तो भाई हमें कोर्स बढ़ाना था, सिलेबस बढ़ाना था, ना कंटेंट बढ़ाना था, और जिस किसी का भी क्रेडिट लेना होता है उस हिसाब से। जैसे मान लो आज आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो, जिस दिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे आपको तो सारे लोग बधाई देने के लिए आ जाएंगे, आपके पड़ोसी है, आपके रिश्तेदार है, या अगर कोई मान लो जैसे कोई आप आरएएस बन गए, आईएएस बन गए, कोई नहीं पूछता है, नहीं बनते हो वहां तक कुत्ता भी नहीं पूछता है कोई भी। लेकिन जब बन जाता है तब उस इंसान को ऐसे ऐसी जगह से कॉल्स आते हैं कि हाँ मैं तेरी मम्मी की, मौसी की, फलानी की बेटी की, फलानी ढीकनी बोल रही हूँ, तुझे पता है क्या मैंने तेरे को गोदी में खिलाया हुआ है, एक बार तेरे गाल के ऐसे ना टच किया था मैंने, चिकोटी काटी थी, चूंटियां भरे थे, बोलते ना चेतावनी चुंगटिया, वैसे चुंगटिया काटे थे मैंने तेरे को पता है, तेरे को याद है क्या। आप भी सोचो भाई ठीक है भाई मेरे को बचपन की कहाँ याद है, लेकिन आप कह रहे तो मान लेता हूँ। ऐसे करके रिश्ते जोड़ ली जाते हैं, क्यों, पद के साथ में रिश्ते जुड़ते हैं। आप में अगर कोई काबिलियत होगी तो ही आपको दुनिया एडमायर करेगी। किसी में काबिलियत दिख जाती है ना, किसी में दिखती नहीं है। कैसे, कोई सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, उसको लोग जबरदस्ती एडमायर करते हैं, भले ही वो बेलखना हो, उसमें बोली के सूर नहीं हो, अगर वो बोलना चालू कर दे तो दो चार माँ बहन की गालियां ही सुनाए सीधा। तो डायरेक्ट दुनिया क्या करती है, जो चीज दिखती है वही चीज बिकती है, ऐसे समझिए। तो किसी भी इंसान की कदर कोई नहीं करता है, नोबडी केयर्स अबाउट एनीवन। वो केयर किस चीज की करते हैं कि इसके पास में क्या पुदीना है, वो चीज देख के उसकी इज्जत होती है। कोई सुंदर दिखता है तो उसको सुंदरता की वजह से आकर्षण होता है लोगों के मन में, इसलिए उसको एडमायर करते हैं कि भाई लड़कियां होती है या फिर महिलाएं होती है, कोई आदमी पुरुष अच्छा दिखता है तो भाई हाँ उसको भाव देती है ना। एक तरीके से ऐसे बोलो ना कि इज्जत से बात करना, उस इंसान से ट्राई करना, उससे फ्रेंडशिप बढ़ाने की, दोस्ती करने की, या फिर ऐसे कि भाई उसको मॉडल बना दिया जाए, क्यों, जस्ट बिकॉज वो दिखने में अच्छा है या फिर अच्छी है, कोई भी भले ही। या फिर मान लो किसी में कोई टैलेंट हो, कोई गाना बढ़िया गाता है, कोई सिंगर बहुत अच्छा है, या फिर कोई है ना किसी में कोई
कोई भी प्रकार का टैलेंट है और कुछ समझ लो, भले एक्टर बढ़िया है, ये वो है, ऐसे लोगों की तो कदर होती है। जो नॉर्मल इन जनरल एवरेज लोग होते हैं या बिलो एवरेज लोग होते हैं, जो किसी का बुरा, आप भले कितने मन से अच्छे बन जाओ, आपकी कोई परवाह नहीं करेगा। इस दुनिया में मन से अच्छा होने का कोई फायदा नहीं है। जब तक आपके पास में कुछ ठोक बजा के दिखाने के लिए पुदीना होगा ना, तो आपको पूरी दुनिया सुनेगी, भले आप गलत बातें कर दो। गलत चीजें भी हाँ एडमायर करेंगे, लोग करते हैं ना। देखो ये कई ऐसे रैपर्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना किसी के इमोशंस सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। वो ऐसी ऐसी बकवास भद्दी बातें करते हैं, उनके अंदर क्या बोलते हैं, रैप्स के अंदर, है ना। सुन के आप कैसे हो जाए कि कितनी भड़काऊ बातें हैं, लोग भड़कते भी हैं बाकायदा। कई ऐसे गाने भी होते हैं ना जिनके अंदर ऐसे डायरेक्ट ऐसे बता देते हैं, जैसे हर घर भगवा छाएगा, राम राज तब जब आएगा। भाई क्यों? यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान लोग रह रहे हैं, या मतलब जो इनके हिंदुओं के अलावा कोई और लोग रह रहे हैं, उनसे आपको क्या दिक्कत है? भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत में तो ऐसे लोग भी हैं जो जैन समुदाय के हैं, बुद्ध हैं, या फिर है ना हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी हैं, कई सारे लोग हैं, क्रिश्चियन हैं। वो क्यों जय श्री राम बोलेंगे? मतलब क्यों बुलवाना चाहते हो? जस्ट बिकॉज वो हिंदू धर्म अपना ले, इसलिए। मैं खैर इसमें नहीं सांप्रदायिकता या ऐसी चीजों पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट कई चीजें ऐसी होती है जो लिटरली में भड़कीली होती है भाई। तो भड़कीली चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन करते हैं लोग, एडमायर करते हैं। आप में अगर कोई टैलेंट हो, आपकी अगर कोई बात समझने वाली हो कि भाई हाँ ये वाला इंसान इसलिए मुझे पसंद है, तो उसकी बात कोई भी सुनने के लिए तैयार है। अदरवाइज आप दिल के कितने अच्छे हो, नो बडी केयर्स, है ना। तो ऐसे जो गाने भी होते हैं ना, खैर गाने पे बात आ गई तो बात कर ही लेते हैं जरा सी। ऐसी चीजें क्या मन में एक गलत भावना, द्वेष जगाती है। जो समझदार इंसान होता है उस गाने को थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लेगा कि हाँ भाई घर, मतलब वो ऐसे सोचेगा कि हाँ भाई हिंदुओं में सभी को जय श्री राम बोलना चाहिए। लेकिन अदर लोग क्या लेंगे इस चीज को कि भाई तू क्यों नहीं बोल रहा जय श्री राम, फिर वो एक दूसरे से लड़ने की ट्राई करते हैं। और ऐसी चीजें हम न्यूज के अंदर अक्सर देखते भी हैं कि फलानी जाति के, मतलब दूसरी कास्ट के या दूसरी जाति के इंसान से या दूसरे धर्म के इंसान से जय श्री राम बुलवाने की ट्राई करी गई, है ना। भारत माता की जय बुलवाई गई। अरे बोल लेगा यार, अपने आप बोल लेगा, आप अपना ध्यान रख लो, है ना। लेकिन ऐसी चीजें कोई नहीं करता है, सारे के सारे ऐसी भड़काऊ चीजों के अंदर आप तो नहीं हो ना इन्वॉल्व। ठीक है, देखो किसी का भी भगवान को मानना, अनटिल एंड अनलेस वो किसी का बुरा नहीं कर रहा, उसको जो मानना है वो मानने दो। उसके माता पिता ने उसको जन्म दिया है, इसके अलावा उसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। माता पिता का भी इतना ही अधिकार है कि हाँ उन्होंने उसको जन्म दिया है, तो वो चाहते हैं जैसे उसको रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। परंतु जब वो खुद समझदार हो जाता है, अपनी जिम्मेदारी लेने लायक हो जाता है, तब वो अपने सारे के सारे फैसले, उसको क्या पसंद है क्या नहीं है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके फैसले वो खुद ले तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, वह फैसले, वो हरकतें उसकी कभी भी किसी दूसरे इंसान को नुकसान देने वाली नहीं होनी चाहिए। अब अगर वो किसी दूसरी धर्म का है, तो इस चीज से आपको वैसे क्या नुकसान हो रहा है? वो आपको थोड़ी कह रहा है कि आप भी मेरी तरह ये वाला धर्म अपनाओ, ये वाली हरकतें करो। अगर वो ऐसी दंगे फैलाता है, या फिर है ना मार काट करता है, या फिर गाली गलौज करता है, गलत हरकतें करता है, वो अलाउ नहीं होनी चाहिए। बाकी हर एक इंसान को हक होता है कि वह अपनी जिंदगी, जो नेचर प्रकृति होती है जिसको रियल में बोलते हैं, प्रकृति में जिसने जन्म लिया है, प्रकृति की वजह से जो जन्मा है, उसको प्रकृति के सारे लुत्फ उठाने का हक है। उसको अगर सोचने की क्षमता मिली है तो उसकी मर्जी है जैसा सोच सके वो। हाँ, किसी को भी हर्ट नहीं होनी चाहिए वो चीज, ये चीज उसको ध्यान जरूर रखनी चाहिए। अगर वो नहीं रखता है तो उसके दुष्परिणाम भी उसी को भोगने पड़ते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी इसके अलावा अगर वह चाहता है कि वह इसकी इसकी वो क्या करे, पूजा अर्चना करे, वो उसकी करे। दूसरे की करना चाहता है दूसरे की करे, भले उसको खाने में मीठा पसंद हो तीखा पसंद हो, वो उसकी मर्जी। किसी भी प्रकार की रोक टोक, मैं तो कहूँ माता पिता को भी अपने बच्चों पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो भी अलग से उनके अलग ख्वाहिशें होती हैं, अलग उनकी सोच होती है। हाँ, वह सोच उनके घर की इज्जत को खराब ना करे, ऐसे एकदम गलत चीज हो जिससे उनका नाम डूब जाए, या सबकी ऐसे पूरे समाज के अंदर थू थू होने लग जाए, ऐसी चीजें तो उनको भी नहीं करनी चाहिए बच्चों को। बाकी ये ज्ञान आपको देने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। बात यही थी कि अमरचंद भाटिया जो है राजस्थान के थे नहीं भाई, हमें क्या लेना था, क्रेडिट लेना था, तो क्रेडिट ले लिया भाई। अमरचंद भाटिया को कहाँ का बता दिया, बीकानेर का। हम भी बताएंगे, चलो लिखना, लिखो भाई। यह बीकानेर के, यह मूलतः बीकानेर के थे, यह मूलतः बीकानेर के थे। बेसिकली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर, बेसिकली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई, तो हम क्या लिख रहे थे, यह मूलतः बीकानेर के थे, बीकानेर के थे, बीकानेर के थे। इन्होंने
इन्होंने झांसी की रानी को या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वित्तीय सहायता प्रदान की थी, सहायता प्रदान की थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इनको अमरचंद भाटिया को फांसी पे चढ़ा दिया था, अमरचंद भाटिया को फांसी दे दी थी। अब देखो भाई, इससे पहले आप कहोगे कि ना अमरचंद भाटिया है जो क्या बोलते हैं उसको, इनको ना क्रांति का, अच्छा एक लाइन और लिखना, इन्हें राजस्थान की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है, प्रथम शहीद भी माना जाता है। यानी कि प्रथम शहीद ये है इंसानों के नाम के अगर लिए जाए तो। अब आप देखेंगे इससे पहले ताराचंद पटेल को भी सल्टाया था, है ना, या फिर औरों को भी सल्टाया था, जैसे दयाल हो गया, रिसलदार मेहरार खान हो गया, उनको भी सल्टाया था। लेकिन वो सल्टाए कब जा रहे हैं, अक्टूबर के अंदर जो क्रांति हुई राजस्थान के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अमरचंद भाटिया की कहानी झांसी की रानी से रिलेटेड है, तो वो चीज पहले हो चुकी थी राजस्थान के अंदर, तो रिवोल्ट बाद में आया था। इसलिए सबसे पहला जो आदमी सल्टा था वो कौन है, अमरचंद भाटिया। तो अमरचंद भाटिया को ही क्या माना जाएगा, फिर राजस्थान का प्रथम शहीद माना जाएगा। तो यह राजस्थान की क्रांति के प्रथम शहीद है, लिख लो बात ये। इंग्लिश वाले अब लिखना भाई सारी की सारी बातें। बेसिकली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर, बेसिकली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। He gave financial support to, he gave financial support to Rani Lakshmibai, and Britishers executed है ना, executed him for this. He is also considered as the first martyr of the revolt, in Rajasthan, first martyr of this revolt in Rajasthan। ये वाली चीज आप और मेंशन कर लो। अब ना इनके साथ में क्या क्या हुई थी, देखो जब इन्होंने इनको झांसी की रानी को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था ना, तब अंग्रेज देखो कितने नीच हरकत करते हैं इनके साथ में। इनके जो बेटे होते हैं, 8 वर्ष के बेटे होते हैं अमरचंद भाटिया के, इसके साथ इतनी गलत हरकत होती है। एक बाप अपने बेटे को तोप के सामने खड़ा देख रहा है और उस तोप से उस 8 वर्ष के बच्चे को उड़ा दिया जाता है, अमरचंद भाटिया के बेटे को। एक बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी ऐसी चीज देख के, हृदय विदारक घटना है एक प्रकार की। फिर उसके बाद में चलो खैर अमरचंद भाटिया को भी मार दिया था, वरना वो इंसान कैसे जीता वही जाने, है ना। ऐसी चीज जिंदगी भर सदमा बन के, हमारी लाइफ के कुछ ऐसे पल ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी को वहीं का वहीं बांध के रख जाते हैं। हम उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम उस मोमेंट से बाहर नहीं। जैसे मान लेते हैं मेरा नाम आकाश है, मैं मेरी जिंदगी के पड़ाव में चल रहा हूँ, 25-26 की उम्र के अंदर मेरे साथ में कोई एक ऐसा इवेंट घटता है जो मेरे दिमाग से, दिलो दिमाग से बिल्कुल नहीं निकले। अब मैं वहीं का वहीं अटक जाता हूँ, मेरी अब तक की जो लाइफ है उसकी कैसेट यहीं खत्म हो गई। अब मैं आगे बढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में रोज इस कैसेट के थ्रू गुजरना पड़ता है। मेरे को एक दिन भी अगर आगे जाना है तो मुझे पूरी की पूरी ये वाली कैसेट जो होती है वो दिखती है कि मैं कैसे बचपन में था, फिर बाद में बड़ा हुआ, ये वो फलाना मेरे साथ में लास्ट में ये इवेंट हुआ, इसके बाद से भाई मेरी लाइफ इज नॉट लाइक द सेम बिफोर। वह चीज हर एक इंसान फील करता है, आपके जीवन में भी होंगे ऐसे कुछ पड़ाव। तो उसके बाद में क्या इंसान को लगता है कि लाइफ की कैसेट सिर्फ इतनी है, आगे तो हम इसी कैसेट के साथ साथ में एक नए इंसान के रूप में बस जिए जा रहे हैं। भले वो इंसान खुश है या दुखी है वो बाद की बात है, बस वो एक नया इंसान है। खैर नेक्स्ट आदमी की बात करते हैं, तात्या टोपे। मैं तो चाहता हूं इस इंसान को ना पढ़ें तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, पर पढ़ेंगे, पढ़ के आपको भी लगेगा कि नहीं पढ़ाते तो ज्यादा सही था। इस आदमी का मूल नाम क्या है, किसी के सेंटीमेंट्स तो ऐसे हर्ट नहीं होता ना, हमें पढ़ना है। पढ़ने से मतलब है हम किसी की भी इंसल्ट नहीं कर रहे हैं या किसी भी धर्म समुदाय जाति प्रति किसी की भी उल्टी बातें नहीं कर रहे हैं। मुझे जो ऐसे थोड़ा सा लगता है ना अजीबोगरीब बातें, मैं बस उस पर अपने व्यू पॉइंट्स देता हूँ। किसी को भी हर्ट करना हमारा मकसद नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है ना, पंचायतियों में नहीं घुसना है। इसका नाम था भाई रामचंद्र पांडुरंग। अब नाम से समझ में लग रहा होगा कि राजस्थान का तो नहीं है, हाँ बिल्कुल राजस्थान का नहीं है। मराठों के अंदर क्या होता था, जैसे अपने राजा है, जयपुर के राजा को महाराजा कहते हैं, मेवाड़ के राजाओं को क्या कहते हैं, महाराणा कहते हैं, क्या महाराणा प्रताप सिंह है ना, महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह। वैसे ही जो मराठे थे ना, मराठों के अंदर जो राजा होता था, लीडर होता था, उसको बोलते हैं पेशवा।
बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव सेकंड, ये सारे के सारे पेशवा हैं। अब बाजीराव सेकंड जो है, जिसकी मूवी आप देखते हो बाजीराव मस्तानी, बाजीराव सेकंड जो है उसके कोई वैसे बेटा नहीं था, तो इसने क्या किया, एक बेटा गोद में ले लिया, मतलब गोद ले लिया ना, एडॉप्टेड। तो एडॉप्टेड सन है, उसका नाम क्या है, नाना साहिब। नाना साहिब भाई, इसको एडॉप्ट कर लिया। अब अंग्रेज कब आ गए थे, बाजीराव सेकंड के टाइम पे ही आ गए थे। ये अंग्रेज इसको बोलते हैं कि भाई साहब पेशवा जैसी टर्म अब खत्म करेंगे तेरी, क्यों, वही झांसी वाली रानी की सी बात, तेरे कोई बेटा तो है नहीं, अभी पेशवा वेशवा का पद खत्म, बस तू लास्ट पेशवा है। भाई बाजीराव सेकंड के भी ऐसे हुआ कि यार ऐसे थोड़ी यार ये वगैरह वगैरह, मेरे को क्या बोलते हैं उसको, पेंशन चाहिए। तो बोलते हैं हाँ तेरे को पेंशन मिल जाएगी, सारी की सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, लेकिन तेरे बाद में कोई पेशवा नहीं बनेगा। अभी बाजीराव सेकंड जब चले जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये पूना है, मतलब इनकी राजधानी वैसे पूना होना थी, आपको इतनी डिटेल में नहीं जाना, इंडियन हिस्ट्री होती तो फिर भी हमें देखना पड़ता। तो ये नाना साहिब जो है ये नेक्स्ट पेशवा बनना चाहते हैं, भाई बनते भी है कायदे से है ना, तो इनको पेशवा बना तो दिया जाता है इनके लोकल लोगों के द्वारा, लेकिन अंग्रेज इनको स्वीकार करते नहीं, अंग्रेज इनको पकड़ने लग जाते हैं कि भाई तू गलत चीज कर रहा है, ये वो हमें पहले ही मना किया था। ये बोलता है पेंशन तो दो मेरी, पेंशन किस चीज की, कोई पेंशन नहीं है, तो ठीक है तुम मुझे पेंशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पेंशन दूंगा। तो नाना साहिब क्या करते हैं, विद्रोह के अंदर शामिल हो जाते हैं, और कानपुर से ये विद्रोह चला रहे होते हैं, है ना। कानपुर से कौन विद्रोह चला रहा था, नाना साहिब। तो इन्हीं नाना साहिब का सेनापति कौन है, हमारे तात्या टोपे। टीटी करके लिखूंगा मैं आगे, समझना तात्या टोपे की बातें चल रही है। तो तात्या टोपे कौन है, नाना साहिब का क्या है, सेनापति है भाई। अब ये सेनापति जो होता है, 1857 की क्रांति लगभग जब दब जाती है, तब नाना साहिब तो चले जाते हैं छोड़ के, है ना, नेपाल वाली साइड चले जाते हैं। अब ये तात्या टोपे बेचारा अकेला रह गया। अब तात्या टोपे करे तो क्या करे, तात्या टोपे फिर बेचारा स्ट्रगल करता है इधर उधर। तो हम बेसिकली राजस्थान के अंदर तात्या टोपे की सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल देखेंगे। 1857 की क्रांति नहीं है, उसका इवेंट तो खत्म हो चुका है, उसके बाद वाली बातें करेंगे। मतलब 1857 की क्रांति एकदम से खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर जगह खत्म हो चुकी है, लगभग वही वाली बात, जैसे मैं जोर से किसी जगह पे धमाका करूं तो धमाके की जरा सी लास्ट वाली जो थोड़ी बहुत आवाज रह जाती है ना, वैसी सी कुछ बात है तात्या टोपे की इस विद्रोह से रिलेटेड। तो हम वो कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई, तो बात कर लेते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे ने यहाँ पे क्या क्या किया था वो सारी की सारी चीजें लिखते हैं भाई। ये ना बेसिकली राजस्थान के अंदर दो तीन बार आते हैं, मेनली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि ये राजस्थान के अंदर 2 बार आए थे। तो आप लिखना, आप भी लिखना, मैं भी लिखता हूँ। यह है राजस्थान में 2 बार आए थे, 2 बार आए थे। कौन सी 2 बार आए थे, एक तो आए थे अगस्त के अंदर, और एक आते हैं ये दिसंबर के अंदर। ये आते हैं, आता है, मैं अगर बोल जाऊं गलती से तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं तो ऐसा मानता हूं। और आगे ऐसी बातें नहीं करेंगे ना, सीधा पढ़ाऊंगा जो भी पढ़ाना है। तो ये भाई साहब 2 बार, इंग्लिश में लिखना, ही कम्स टू। ये अपने ये अंग्रेजों के तो नहीं करते, वो ही शी यू, है ना, उसी में चलते हैं। किसी को भी आप करके वैसे नहीं बोलते हैं, सच यू करके इंगित करते हैं। He came to Rajasthan for 2 times. He came to Rajasthan 2 times. अगस्त और दिसंबर, कोमा लगा के लिखना भाई, है ना, अगस्त और दिसंबर 1858। अब आपको देखो 1857 की तो क्रांति है, कब आ रहा है भाई साहब, 1 साल बाद में आ रहा है। राजस्थान के अंदर तो सल्टा सुलट हो चुका है मामला। देखते हैं, सबसे पहले जब ये राजस्थान के अंदर आता है अगस्त के अंदर, तब ये आता है भीलवाड़ा ये साइड से। तब इसको अंग्रेजों को फेस कर, इसको ना बेसिकली मैं एक चीज समझा दो, अभी क्लियर कर देता हूं। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, इसको बस अब पकड़ रहे हैं। चूहे बिल्ली वाला खेल बच गया है, कोई क्रांति नहीं कर रहा है ये आदमी। ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से, आप भी बोलोगे नहीं पढ़ाना चाहिए था इस आदमी को, आप भी बोलोगे, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ अंग्रेज सिर्फ इसको पकड़ रहे हैं, बस ये कहीं ना कहीं से हाथ आ जाए इनके, तो बस वही स्ट्रगल चल रही है, वही देखते हैं। चलो, सबसे पहले ये भीलवाड़ा की तरफ आता है, तो वहां पे एक जगह पड़ती है कुआड़ा, वहां पे एक युद्ध हो जाता है भाई छोटा सा, बैटल ऑफ कुआड़ा। कुआड़ा का युद्ध ये कहां पे पड़ती है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है जगह। और ये लड़ाई कब हो जाती है, 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1858 को। ये कोठारी नदी के आसपास, अभी लिखना चाहो तो लिख लो, कोठारी नदी के पास में ये कुआड़ा वाली जो जगह, यहाँ पे इसकी लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पे इसको एक इंग्लिश ऑफिसर है रॉबर्ट्स, हमने नाम पहले भी देखा था, रॉबर्ट्स नाम का आदमी जो होता है इसको हरा देता है। कोई फायदा नहीं हुआ, ये हारेगा ही डेफिनेटली। देखना, लिखो बैटल ऑफ कुआड़ा, बैटल ऑफ कुआड़ा नियर कोठारी रिवर ऑन 9th August 1858। इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स डिफीट्स हिम, अंग्रेजी अधिकारी रॉबर्ट्स इसको हरा देता है भाई। अब इसके बाद में 4 दिन ही नहीं हुए,
भाग रहा था बेचारा, भाग रहा था दूसरी जगह। ये वही वाली बात है, मान लो आप किसी के पीछे भाग रहे हो, आपने उसके एक रैप्टा मार दिया गुद्दी में, फिर बाद में वो फिर से भाग रहा है, भागते भागते थोड़ी देर बाद में फिर से आपके हाथ में एक रैप्टा और मार दिया आपने उसके गुद्दी में। तो ये वाली लड़ाई कब होती है? बैटल ऑफ रकमगढ़। बैटल ऑफ रकमगढ़ ये होती है 13 अगस्त 1858 को। कहां पे होती है ये लड़ाई? होती है रकमगढ़ के अंदर, मतलब भीलवाड़ा के आसपास। ये अगेन अंग्रेज इसको हरा देते हैं। तो आप लिखना इसके बारे में, बैटल ऑफ रकमगढ़ या रकमगढ़ का युद्ध लिखना, आप लिखना बैटल ऑफ रकमगढ़ या रकमगढ़ का युद्ध 13 अगस्त 1858। अंग्रेज इसे पुनः हरा देते हैं, अंग्रेज इसे पुनः हरा देते हैं। तथा इस युद्ध में कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने इसकी मदद की थी। मतलब युद्ध लड़ने में दोनों ने सहायता की थी, बट नहीं जीत पाते दोनों के दोनों। जोध सिंह ऑफ कोठारिया हेल्प तांत्या टोपे इन दिस बैटल। टीटी करके लिख लेना भाई तांत्या टोपे को, तांत्या टोपे इन दिस बैटल। अब भाई ये भाग रहा है बेचारा, भाग रहा है, झालावाड़ की साइड से जा रहा होता है, लेकिन झालावाड़ के राजा के पता नहीं क्या जाती है। झालावाड़ का राजा उस टाइम पे पृथ्वी सिंह था। तो झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह के ये दस्ती है कि भाई पकड़ लेता हूं और अंग्रेजों से इनाम ले लूंगा, सबके ही होड़ लग रखी है। तो झालावाड़ की स्टोरी सुनते हैं छोटी सी। झालावाड़ के अंदर राजा कौन है? पृथ्वी सिंह। ये पृथ्वी सिंह रेलायता नाम की जगह है, रेलायता, कहीं कहीं आपको पलायता भी देखने के लिए मिलेगा, पलायता, पलायता या रेलायता। यहां पे अपनी सेना भेजता है कि जाओ पकड़ के लाओ। अब सेना के अंदर अलग अलग टुकड़ियां होती है ना, अलग अलग पलटन होती है, बहुत सारी पलटन। उनमें से एक गणेश पलटन है ना, कृष्ण पलटन, ऐसे अलग अलग नाम रखे थे। उसमें से गोपाल पलटन थी और बहुत सारी सेना थी। ऐसे बहुत सारी सेना है। इधर तांत्या टोपे खड़ा है बेचारा, तांत्या टोपे भाग रहा है, झालावाड़ से बाहर की तरफ निकलने की ट्राई कर रहा था। इतने में पलायता रेलायता नाम की जगह पे ये इसको घेर लेते हैं। तांत्या टोपे पीछे मुड़ के देखता है, वो बोलते हैं यार तुम लोगों की क्या दिक्कत है, मैं जा रहा हूं ना, यहाँ से जा रहा हूं, मैं लड़ नहीं रहा तुमसे, है ना। पृथ्वी सिंह को बोलो क्यों फालतू के अंदर लड़ाई कर रहे। अब एक बात मेरी ये सुनो, अब आई गई हो तो एक चीज सुनो, मेरी तुमसे कोई लड़ाई है क्या? ये सारे के सारे सैनिक बोलते हैं ना ना ना, हमसे तो कोई लड़ाई नहीं है। तो बोले तो मेरी लड़ाई अंग्रेजों से है। तो हाँ हाँ आपकी लड़ाई अंग्रेजों से है। वो फिर बोलता है कि भाई तो आपको अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं है? बोले है, हमें भी अंग्रेजों से दिक्कत है। तो बोला आपको मेरा साथ देना चाहिए, पृथ्वी सिंह का साथ देना चाहिए? बहुत से लोगों की तो समझ में नहीं है उस चीज पे भी बोलेंगे हाँ हाँ हमें तो आपका साथ देना चाहिए। तो फिर बोलता चलें क्या? तो बोलते हाँ चलो। ये सारे के सारे लेके कहा के आ जाता है, पृथ्वी सिंह के अगेंस्ट लेके आ जाता है। उनमें से सिर्फ एक ही रेजिमेंट बचती है, गोपाल रेजिमेंट या फिर गोपाल फल्टन, गोपाल प्लाटून। ये पेंटालून नहीं है भाई, लड़कियों के ऐसे देखे हो जगह पेंटालून की बातें चल रही है। पेंटालून क्या है भाई? शॉपिंग ब्रांड है, उसके ऊपर बढ़िया से शॉपिंग कर सकते हैं कपड़ों की। तो गोपाल पल्टन के अलावा सारी की सारी को किसमें तांत्या टोपे अपने से मिला लेता है और रेलायता नाम की जगह पे पृथ्वी सिंह से युद्ध करता है। और पृथ्वी सिंह के उल्टी पड़ जाती है, पृथ्वी सिंह को 5 लाख रुपए तांत्या टोपे को देने और पड़ते हैं। खिले बन जा साना और बन ले हीरो, है ना, ओवर स्मार्ट बन रहा था जबरदस्ती का, ऐसी हो गई। तो लिखना इसके बारे में, रेलायता का युद्ध, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, रेलायता का युद्ध, रेलायता का युद्ध। इसकी कोई डेट नहीं लिखनी। पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को तांत्या टोपे उसी की सेना की सहायता से हरा देता है तथा पृथ्वी सिंह को 5 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं। पृथ्वी सिंह को 5 लाख रुपए देने पड़ जाते हैं। गोपाल पल्टन ने तांत्या टोपे की उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, ऑफर को, है ना, के ऑफ। आप हिंदी में लिख लेना भाई, मेरे को अभी एट दिस मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज या फिर रिमेंबर। तो लिख लो भाई मैं अंग्रेज हूँ, इंग्लिश वाले लिखो भाई। गोपाल पल्टन जो है ना उसकी ऑफर को ठुकरा देती है या नहीं मानती है ना, तो वो चीज जरूर लिख लेना। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी पल्टन जो है वो नहीं मानी थी, किसने स्वीकार नहीं किया था। ऑफर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवसर बोलते हैं क्या? नहीं, अवसर तो नहीं बोलते होंगे, क्या बोलते हैं ऑफर को इंग्लिश में, हिंदी में? तो खैर इंग्लिश वाले लिखना होती देर में, हम अंग्रेजों से अंग्रेजी बातें करेंगे। क्या लिख रहे थे हम? रेलायता का युद्ध लिखना, बैटल ऑफ रेलायता, बैटल ऑफ रेलायता।
तांत्या टोपे डिफीट्स पृथ्वी सिंह ऑफ झालावाड़ with the army of Prithvi Singh, and in return Prithvi Singh had to give 5 lakh rupees to तांत्या टोपे। फिर एक लाइन और लिख लो। क्या लाइन लिखनी है आपको? और गोपाल प्लाटून डज नॉट accept the offer of तांत्या टोपे। ठीक है। फिर ऑफर को बोलते हैं भाई प्रस्ताव। मैंने गूगल कर लिया, प्रस्ताव। कई बार बस ऐसे स्लिप हो जाती है चीजें, है ना। बहुत सिंपल से वर्ड्स के मीनिंग हमें कई बार इंग्लिश में नहीं आते होते हैं, कई बार हिंदी में नहीं आ रहे होते हैं। और एक बार ऐसे पहले भी हुआ था मेरे साथ, पता नहीं कौन सी क्लास थी वो। मैं अंग्रेज नहीं हूं भाई, आप ऐसे मत सोचना कि हो क्या बढ़ाई मारनी पड़ी है रे। ठीक है भाई, रिलायता का युद्ध हो गया, अब ये भाग गया बेचारा 5 लाख रुपए लेके। अब देखो, इसने झालावाड़ के ऊपर कब्जा तो कर लिया तांत्या टोपे ने, लेकिन अंग्रेज इसके पीछे पड़े हैं। इससे तो जीत लेगा पृथ्वी सिंह से। तभी तांत्या टोपे शाना है, देखो वो कहीं भी ना रुकता नहीं है कि भाई झालावाड़ पे राज करूंगा। किस चीज का राज भाई साहब? चारों तरफ से अंग्रेज आएंगे, तब छोड़ के कहां भागेगा? पकड़ और लेंगे तेरे को। इसलिए वो सोचता है भाई साहब पैसे लेके भाग जाओ अपने। तो पैसे लेके भाग जाता है। झालावाड़ से आगे निकल रहा था, बांसवाड़ा आता है, बांसवाड़ा और निकल रहा होता है। उधर 11 तारीख को एक छोटा मोटा झड़प हो जाती है। 11 तारीख को ये क्या कर देता है, दिसंबर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। अच्छा ठीक है, ये ना झालावाड़ से निकल के तो बाहर चला जाता है, सॉरी। पर फिर उसके बाद में वापस आता है दौसा की साइड से ना। दौसा वाली बात मैं बाद में लिखा दूंगा आपको। और 11 दिसंबर के दिन है ना, इसकी लड़ाई होती है बांसवाड़ा के राजा से। उस टाइम पे लक्ष्मण सिंह वहां का राजा था, कहां का? बांसवाड़ा का। और ये बांसवाड़ा को कैप्चर कर लेता है, बांसवाड़ा को कैप्चर कर लेता है। कौन? लक्ष्मण सिंह राजा से। आप लिखना ये वाली बात इंग्लिश में लिखना, तांत्या टोपे। या फिर एक सेकंड रुकना, आप एक सेकंड रुकना। हाँ, आप क्या लिखो, आप ये लिखो कि तांत्या टोपे जो है दिसंबर में वापस आता है राजस्थान के अंदर। एक बार तो झालावाड़ से भाग गया भाई, है ना, ये 5 लाख रुपए लेके वापस आता है। तब दौसा के अंदर इसकी लड़ाई होती है शावर से। पहले ये वाली बात छोड़ो, सीक्वेंस सही करवा देता हूं। पहले मैंने सोचा कि वैसे लिखवाता हूं, पर अब ऐसे लिखवाऊंगा जैसे लिखवाऊंगा। अब मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगा जैसे मैं अभी लिखवाऊंगा, है ना, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो 2 अंग्रेजी ऑफिसर है, एक तो शावर्स है। कौन है ये शावर्स? वही मेवाड़ का पीए वो। और दूसरी तरफ एक हॉनर्स नाम का आदमी है। देते हैं इसको, लिखना आप लिखना दौसा में सॉरी लिखना दिसंबर में तांत्या टोपे वापिस राजस्थान आता है। दिसंबर में तांत्या टोपे वापिस राजस्थान आता है। तथा दौसा में शावर्स एंड होनर्स नामक अंग्रेज इसको हरा देते हैं। He comes to Rajasthan again in December and in Dosa, at Dosa, Showers and Honors defeats तांत्या टोपे। अब उसके बाद में ये वाली लाइन लिख लो। On 11th December 1858, he captures बांसवाड़ा and defeats the king Lakshman Singh. He captures बांसवाड़ा and defeats the king Lakshman Singh. ठीक है, ये वाली बात लिख लो। हिंदी में लिखना, हिंदी में दिसंबर में तांत्या टोपे वापिस राजस्थान आता है। दिसंबर में तांत्या टोपे वापिस राजस्थान आता है। तथा दौसा में शावर्स तथा होनर्स द्वारा हरा दिया जाता है। अब लिखना 11 दिसंबर 1858 को तांत्या टोपे
बांसवाड़ा को राजा लक्ष्मण सिंह से जीत लेता है। बांसवाड़ा को राजा लक्ष्मण सिंह से जीत लेता है। अब अगेन वही बात है, तांत्या टोपे के साथ में प्रॉब्लम क्या है, एक जगह टिक नहीं सकता बेचारा, तो ये भागेगा। अब ये जाता है प्रतापगढ़ की साइड में, वहां पे भी कोशिश करता है कि हरा दूं, प्रतापगढ़ को भी जीत लूं, वहां से भी पैसा ले लूं। लेकिन होता क्या है, वहां पे मेजर रोक नाम का एक अंग्रेजी ऑफिसर है। कौन है? मेजर रोक, वो इसको हरा देता भाई। तो लिखना, आप लिखना इसके बारे में। ही ट्राइड टू कैप्चर प्रतापगढ़। ब्रैकेट में लिखना किंग कौन है वहां पे, दलपत सिंह। दलपत सिंह पूछा जाता भाई। he tried to capture प्रतापगढ़, ब्रैकेट में लिखना किंग दलपत सिंह, बट he was defeated by मेजर रॉक देयर। यह बाद में प्रतापगढ़ जीतने की कोशिश करता है, प्रतापगढ़ के ब्रैकेट में लिखना राजा दलपत सिंह, परंतु मेजर रॉक नामक अंग्रेजी ऑफिसर इनको हरा देता है ना। फिर सीकर में भाई साहब इसको कर्नल होम्स नाम का आदमी है, वो भी हराता है। इन सीकर कर्नल होम्स ऑल्सो डिफीट्स तांत्या टोपे। ये तांत्या टोपे का लास्ट एफर्ट है राजस्थान के अंदर, सीकर वाला। तो ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के सापेक्ष 1857 की क्रांति जो है वो खत्म होती है कब, सीकर के अंदर होती है ना। तो ये चीज भी लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना। हिंदी में नहीं लिखा है क्या मैंने सीकर वाली बात। सीकर में अंततः कर्नल होम्स तांत्या टोपे को हरा देता है। अब ब्रैकेट में लिखना 1857 की क्रांति राजस्थान में सीकर में संपन्न होती है। The 1857 revolt ends in सीकर फॉर राजस्थान, है ना। इस हिसाब से आप ये सारी की सारी चीजें लिख सकते हो। इसके अलावा एक चीज और लिखो, जीरापुर नाम की जगह है, फिर ये भाग जाता है यहाँ से राजस्थान से। जीरापुर ये एमपी के अंदर पड़ता है भाई। जीरापुर नाम की जगह है, वहां पे कर्नल बेसन नाम का आदमी इसको हरा देता है। बेसन जीरा एक साथ इकट्ठे हो गए, चीले बना देते हैं ना। तो इसका आदमी का नाम क्या है, बेसन बोलने में मजा आता है, बेसन बोलने में मजा नहीं आता है ना, बेसन। तो जीरापुर के अंदर कर्नल बेसन जो होता है, अच्छा लिखना इंग्लिश हिंदी में लिखना। जीरापुर एमपी में कर्नल बेसन पुनः कर्नल बेसन तांत्या टोपे को हरा देता है। क्यों पढ़ाया भाई मैंने तांत्या टोपे, इस बापड़े की बेइज्जती करी है। ऐसे लगता है कि पढ़ाया थोड़ी है अपन ने, इसकी बेइज्जती करी है। कभी कहीं से हार रहा है, कभी कहीं से हार रहा है, क्यों पढ़ाता है। वो तांत्या टोपे बेचारा सोचता होगा ये वाला टॉपिक जहां चलता है इस पूरे राजस्थान के अंदर या कहीं भी, ऐसा सोचता है भाई साहब जय बेइज्जती करते हो आप मेरी। वो तो उस टाइम पे बेचारे की भी क्या गलती है, 1858 के अंदर दिसंबर में लड़ रहा है, जब अंग्रेजों के पास कोई काम नहीं है, अकेला तांत्या टोपे को ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप भी सोचोगे कि यार क्यों पढ़ाते हो, फालतू में बेइज्जती करते हो बेचारे की। तो जीरा और बेसन पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं अपन। इन जीरापुर एमपी तांत्या टोपे वाज डिफीटेड बाय कर्नल बेसन। ये सारी की सारी बातें हैं। अब क्या सिर्फ और सिर्फ तांत्या टोपे को भागते रहना पड़ेगा ना, इसकी भागदौड़ दूर कौन करेगा। इसका एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, मान सिंह नरूका। ये भाई एमपी के अंदर पड़ती है जगह। वहां पे मान सिंह नरूका बोलता है, ये सामंत है, ये बोलता है कि ना तू मेरा दोस्त है तांत्या, क्यों फालतू में ऐसे इधर उधर भाग रहा है, अंग्रेज पकड़ के छोड़ेंगे नहीं तेरे को। अब तू एक काम कर, मैं जहां पे कहता हूँ वहां पे रहना स्टार्ट कर दे। तो ये अंग्रेजों का नाम आ रहा है, मान सिंह नरूका जो होता है ना, तांत्या टोपे को बोलता है कि तू ना फालतू में मत कर ट्राई, बिना मतलब में किसी से लड़ने झगड़ने की। 1857 की क्रांति खत्म हो चुकी है, नाना साहिब जो है अब कोई पेशवा वेशवा नहीं है, तू सारी की सारी चीजें छोड़, भूल के नई जिंदगी स्टार्ट कर दे। एक काम कर, ये नरवर के जंगल है, इस जंगल के अंदर तू आराम से रह, तेरे को सारी की सारी चीजें मैं पहुंचा दूंगा, है ना। नई की नई जो भी मूवीज रिलीज होगी उनकी सारी की सारी सीडियां तेरे को मैं लाके दे दूंगा, तू तो तेरा यहाँ पे आराम से मजे कर। मोबाइल ला दूंगा, जियो का रिचार्ज करा दूंगा, टीवी लगवा दूंगा, सारी की सारी चीजें, सारी की सारी फैसिलिटी। अब भाई दोस्त है, बात तो मानेंगे तांत्या टोपे, बात मान लेते हैं। नरवर जगह पड़ती है कहाँ पे, एमपी के अंदर, नरवर के जंगल है भाई, यहाँ पे तांत्या टोपे आराम से अपना रह रहा है। अब मान सिंह नरूका जो है वो इधर से कॉल काटता है
तांत्या टोपे से, और दूसरा फोन मिला था अंग्रेजों को। हेलो, अंग्रेज बोलते हैं हाँ बोलो, हो गया क्या काम? मान सिंह बोलता है यार मैं करूं काम, हो नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, मेरा इनाम इनाम तैयार रखना आप तो बस। तांत्या टोपे की ये रही लाइव लोकेशन। अब तांत्या टोपे बेचारा अपना आराम से मूवी देख रहा था उधर उस टाइम पे, और अंग्रेज इसको आके पकड़ लेते हैं कि आओ भाया, बहुत बगैर है तांत्या है। तांत्या टोपे भी बेचारा सोचे कि भाई बुरा फंसे भाई, बुरा क्या धोखे से ही फंस गए, वरना तो ठीक है भाग रहे थे बेचारे। तो फिर उसके बाद में ना इनको 18 अप्रैल को, देखो कब फांसी लग रही है, 18 अप्रैल 1859। क्रांति सारी की सारी दब चुकी है, कोई फायदा नहीं है इसको फांसी लगाने का। जब आप कुशाल सिंह चंपावत को छोड़ देते हो, कुशाल सिंह चंपावत ने कब सरेंडर किया था? 1860 में सरेंडर किया था, इसीलिए उसको छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि तांत्या टोपे को भी जबरदस्ती फांसी लगा रहे हो चुकी गुल्ली बिसरी बातें हैं ये, फालतू में इसके चक्रों में मत पड़ो। जो शावर्स ने इसको हराया था तांत्या टोपे को, मेवाड़ का पीए है, वो इस चीज का अपोज भी करता है कि भाई मत दो फांसी फालतू में, जब हम यहां से जाएंगे किसी न किसी दिन तो छोड़ के जाना पड़ेगा भारत। उस दिन तब क्या होगा? उस दिन आपकी दशा बन जाएगी, फालतू में लोग आपके ऊपर थूकेंगे, क्यों मौका दे रहे हो किसी को थूकने का? अंग्रेज नहीं मानते हैं, तांत्या टोपे को फांसी लगती ही लगती है। और फिर बाद के अंदर ये चीज हम आज भी देखते, ये एक चीज छुपा लोगे मिस्टर शावर्स तो क्या हम और चीजें भूल जाएंगे जो जो आपके अत्याचार रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के ऊपर? तो खैर वो जो भी है, इन्होंने फिर भी अपोज किया, वो एक अच्छी बात मानता हूं मैं, लेकिन अच्छी इसका फायदा हुआ नहीं। आप लिखना इसके बारे में, है ना, सीकर वाली बात लिख चुके थे। अंततः ग्वालियर में, अंततः ग्वालियर के मान सिंह नरूका, है ना, एमपी के अंदर पड़ती है जगह, अंततः ग्वालियर के मान सिंह नरूका इन्हें नरवर के जंगलों में, नरवर के ब्रैकेट में भी एमपी लिख लेना, नरवर के जंगलों में पकड़वा देते हैं तथा 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। शावर्स इस फांसी का विरोध भी करता है। बस इतना सा लिख लो आप, इंग्लिश वाले लिखना आप। एट द एंड सीकर वाली बात के बाद में लिखना है ना, होम्स वाली बात। एट द एंड तांत्या गेट्स caught by Britishers in the jungles of नरवर। जंगल वैसे इंग्लिश वर्ड होता है ना, वन होता है हिंदी वर्ड तो, कानन वन। gets caught by Britishers in jungles of Narwar by the betrayal of मान सिंह नरूका ऑफ ग्वालियर, एमपी लिख लेना भाई जगह जगह पे। एंड on 18th April 1859 तांत्या टोपे was executed by the Britishers। फिर एक लाइन और लिखना, मेजर शावर्स opposed the execution of तांत्या टोपे। अच्छा ना, एक चीज और ऊपर लिख लेना, कहीं पे भी जगह मिले ना उसमें से, बीच में से मेरे से ही छूट गई थी, जहां पे सीकर वाली बात लिखी ना, यहीं पे इसके पास में लिख लो एक छोटी सी लाइन। जो बीकानेर का राजा ना सरदार सिंह, वो इसके 600 सोल्जर्स पकड़ लेता भाई, ये भाग रहा होता है वहां से, है ना, तो भाई तांत्या टोपे को ऐसे घेर लेता है और वो बोलता है कि भाई तांत्या मत भाग फालतू में, ये वो तेरे को नहीं छोड़ेंगे, ये अंग्रेज है बिल्कुल भी, तू फालतू में भाग रहा है जबरदस्ती का। तो इसकी सेना को पकड़ लेता है। तांत्या टोपे बोलता है यार मेरे को तो जान दे, तो तांत्या टोपे को तो जान देता है, उसकी 601 सेना 601 जो होते हैं सिपाही, उनको पकड़ लेते हैं। तो लिखना ये वाली लाइन, यहाँ पे कहीं पे भी जगह मिले ना वहां पे छोटी सी एक लाइन लिखना, बीकानेर के सरदार सिंह तांत्या टोपे के 600 सैनिकों को पकड़ते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बीकानेर के सरदार सिंह तांत्या टोपे के 600 सैनिक भी पकड़ते हैं। बीकानेर किंग सरदार सिंह कैप्चर्स 600 सोल्जर्स ऑफ तांत्या टोपे। ठीक है, तांत्या टोपे को तो जाने देते हैं कि भाई जा भाई तू फालतू में, तेरे को मारना थोड़ी। देखो सबको पता है क्रांति है जो रुक गई है फालतू में, और कोई भी अपने माथे
तांत्या टोपे का लहू नहीं लेना। अंग्रेजों को तो उसको पकड़ के मारना ही था भाई, उनके तो यही दिमाग में था, हर जगह यही ऐलान किया हुआ था कि तांत्या टोपे जहां मिले हमें बताओ, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, या फिर आप मार सको तो आप मार दो, वगैरह वगैरह। तो कोई भी मारना नहीं चाहता था। क्रांति सलट गई है, जबरदस्ती क्यों मारना किसको, जब आपके ही लोग, शावर जैसे लोग भी खुद अपोज कर रहे हैं, तो अपने वाले क्यों ही मारेंगे। तो अपने वाले कुछ हेल्प भी करते हैं भाई, वो सारी चीजें भी लिखेंगे। लेकिन आप लास्ट में जो नरवर वाली बात लिखी उसके बाद में एक चीज और लिखना, तांत्या टोपे राजस्थान में, तांत्या टोपे राजस्थान में जैसलमेर के अलावा हर जगह सहायता मांगने जाता है। जैसलमेर क्यों नहीं जाता, क्योंकि जैसलमेर के अंदर बाटी लोग हैं भाई साहब, वो तांत्या टोपे को लूट और लेंगे, वहां पे लूटपाट बेसी होती थी भाई। हमने देखा था ना कि वो गणगौर लूट लेते हैं। किसकी गणगौर लूट लेते हैं, बीकानेर वाले लूट लेते हैं क्या। तो वो लूटपाट वाला इलाका है बीकानेर जैसलमेर उधर वाला, तो उधर जाना नहीं। जैसे 600 सोल्जर्स लूट लिए एक तरीके से। तो खैर लिखना, इंग्लिश में लिखना, तांत्या टोपे ट्राइड टू गेट हेल्प, तांत्या टोपे ट्राइड टू गेट हेल्प फ्रॉम ऑलमोस्ट whole states of Rajasthan except Jaisalmer, whole states of Rajasthan except जैसलमेर। ये चीज लिख लिया आपने। फिर उसके बाद में ना किन किन लोगों ने इसकी हेल्प करी थी वो लिखना। फॉलोइंग पीपल हेल्प्ड तांत्या टोपे, निम्न लोगों ने तांत्या टोपे की सहायता की थी। अब लोगों के नाम लिखने। एक नाम आपने टोंक में सुना था क्या, नासिर मोहम्मद खां। टोंक के नासिर मोहम्मद खां लिखना, नासिर मोहम्मद खां ऑफ टोंक हेल्प्ड तांत्या टोपे। फिर दूसरी लाइन में लिखना, सरदार सिंह गेव, बीकानेर किंग सरदार सिंह गेव 10 कैवेलरी सोल्जर्स टू तांत्या टोपे। 10 घुड़सवार देते हैं भाई तांत्या टोपे को। सरदार सिंह जो है ना 600 सैनिक पकड़ते हैं, उसको 10 घुड़सवार भी देते कि भाग यार तू यहाँ से जा, तेरी सेफ्टी रख और आना मत दोबारा यहाँ पे। सरदार सिंह गेव, अच्छा हिंदी में लिखना, सरदार सिंह तांत्या टोपे को 10 घुड़सवार देते हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन हेल्प करता है वो लिख लो। सलूम्बर का कौन है, केसरी सिंह, ये तो सबकी हेल्प करते हैं ये लोग, तो ऐसे लगता है। केसरी सिंह ऑफ सलूम्बर है ना। इसके अलावा जोत सिंह ऑफ कोठारिया, जोत सिंह ऑफ कोठारिया लिखा। फिर उसके अलावा एक चीज और लिख लो कि कोठारिया का जोत सिंह है ना, और किस किस की हेल्प करता है, ऐसे ब्रैकेट करके लिखना, जोत सिंह द्वारा अन्यों की सहायता। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई। एक तो लिख लो गंगजी चारण, क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट करे थे इन्होंने भी, गंगजी चारण। इसके अलावा राव साहब, आपके एलविश यादव नहीं है भाई, ये दूसरे राव साहब है ना। राव साहब के फैन हो क्या आप, मैं बहुत बार पूछ चुका ये बात, बता था कोई नहीं है मुझे, पर है ना आप में से कुछ एक हैं। पेशवा नाना साहब, इनकी भी ये हेल्प करता है भाई। राव साहब का फैन कौन नहीं यार, मैं खुद राव साहब का फैन हूं, देखो मेरे हाथ पे टैटू है, दिखता नहीं है बस वो मेरे को दिखता है खाली। गांव में क्या है, राव साहब का क्या है, टोरा है क्या, हुक्का बाजे राव साहब का, क्या है वो गाना, है क्या आप में से कोई राव साहब का फैन, बता दो रे। अदर पीपल, या फिर ऐसे लिखना, अदर पीपल हेल्प्ड बाई जोत सिंह, और इसके नीचे लिख लेना गंगजी चारण, इंग्लिश में लिख लेना भाई। इसके अलावा एक आदमी और लिखना, शंकरदान सामोर। इसकी बात सुन के आपको हंसी नहीं आ जाए तो मेरा नाम पलट देना। अब आप हंसो नहीं जबरदस्ती, तो आपकी मर्जी है। शंकरदान सामोर, इसका एक दोहा लिखते हैं, आप भी लिख लो। आपको दोहा रटना नहीं है, बट क्या करना है बता दूंगा। जट्ठे गयो जग जीतियो, अब उसको यहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं रुका अगला। जट्ठे गयो जग जीतियो, खटके बिन
रणखेत। लिखना, आप भी लिखना। अब ये वाली लाइन लिखने जा रहा हूं, तगड़ो लड़ियो टांटियो, तगड़ो लड़ियो तांतियो, हिंद थान रहेत। लिख लो, जल्दी से लिख लो, पॉज करके लिखो, फिर मैं आता हूं सामने। जट्ठे गयो जग जीतियो, खटके बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तांतियो, हिंद थान रहेत। यानी कि तांतियो जट्ठे भी गयो, बट्ठे एकदम तगड़ो लड़ियो, है ना, और जग जीतियो, जट्ठे गयो बट्ठे बट्ठे जीतियो। ये बात कहना चाहते हैं शंकरदान सामोर, और आपको भी पता है ये बात सच है ना। तो शंकरदान सामोर का ये कथन एग्जाम के अंदर आपको दिया जाएगा। आपको ये कथन नहीं रटना, बस इतना सा याद रखो, जट्ठे गयो जग जीतियो, तांतियो से रिलेटेड बात है। इतने में आप जान जाओगे शंकरदान सामोर ने ऐसी बात करी थी। तो ये सारी की सारी बातें हैं हमारे तांत्या टोपे के बारे में। एक दो और है, उन लोगों के बारे में भी छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन है, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर ये क्रांति खत्म कर देंगे, इसके कुछ परिणाम है, इसके कुछ कारण है। वैसे तो वो आरएएस जैसी एग्जाम्स के अंदर जो रिटर्न एग्जाम्स होती है उनके अंदर पूछा जाता है, पर स्टेटमेंट वाइज आजकल हर जगह आने लग गए हैं, तो वो भी चीज नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, अपन पढ़ते रहेंगे। तो ये सारी की सारी बातें हैं तात्या टोपे के बारे में, आप लिख लेना भाई, पढ़ते रहना, ध्यान रखना अपना। और जट्ठे गयो जग जीतियो, ये चीज भी ध्यान रखना, शंकरदान सामोर ने बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए भाई मेन तो। ठीक है, थैंक यू।